हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ने वाले हैं। अनुक्रम तथा श्रेणी बहुत ही सरल और सिंपल चैप्टर में से एक है और इसके अंतर्गत आपने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर नंबर 5 है वो निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। यदि आपने कक्षा 10 में समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप कमेंट्स करके बताइए कि हाँ सर, मैंने चैप्टर नंबर जो 5 था कक्षा 10 में, पूर्व जो आपकी कक्षा 10 थी उसमें आपने चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ा था। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, समांतर श्रेणी और कुछ और श्रेणियां होंगी जिनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आई बटन पर कक्षा 11 गणित की प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही होगी, वहां पर जाके आप बाकी के वीडियो चेक कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी अपन को बात करना है अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आपको मिलेगी, बहुत ही साधारण एक्सरसाइज है और आप कहोगे कि सर जी बस मजा आ गया और अच्छे से समझ में आ गया। तो अनुक्रम अगर हम बात करें तो अनुक्रम को किस प्रकार से लिखोगे, A1, A2, A3, A4, डॉट 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 AN, ये चीज कहलाएगी अनुक्रम। और श्रेणी को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 प्लस AN। ये लिखने का तरीका है, अनुक्रम को लिखने का तरीका है ये और श्रेणी को लिखने का तरीका ये, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का मतलब ये नहीं कि श्रेणी में आप चीजों को जोड़ दोगे, सिर्फ लिखने का तरीका है। अनुक्रम को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं और श्रेणी को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको कहूं कि श्रेणी को लिखने का तरीका ये लंबा है तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, श्रेणी का संक्षिप्त रूप। तो श्रेणी का संक्षिप्त रूप होता है सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर n a k। इसको हम कहते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर n a k, ठीक है। ये जो चिन्ह है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है सिग्मा, ठीक है। वैसे कैपिटल सिग्मा कहलाता है लेकिन आप सिग्मा ध्यान रखो, ये ग्रीक लेटर है। जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, उसी प्रकार सिग्मा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं ग्रीक लेटर, ठीक है। ग्रीक एक भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसी प्रकार ग्रीक एक भाषा है तो उसमें जो लेटर होते हैं उनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं इन सब प्रतीकों के लिए, ठीक है ना, सिंबल्स के लिए इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर A था, यहाँ N था। अब आप कह सकते हो सर जी ये K कहाँ से आ गया, तो जो ये K है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन नंबरों को, 1 2 3 4, यहाँ कुछ नंबर और होंगे और n। जो k है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, इन नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी k का मान 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n, ये संख्याएं को बता रहा है k। बात समझ गए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि श्रेणी का संक्षिप्त रूप कैसे लिख सकते हैं हम, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर n a k, बस इस प्रकार से, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 देखो, बहुत ही साधारण सवाल है कि दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद बताइए। तो अनुक्रम के 3 पद बताना है आपको। AN दिया पहला सवाल। 3 अनुक्रम का मतलब क्या हुआ कि 3 पद का मतलब क्या हुआ कि n का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आंसर आ गया। n का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, आंसर आ जाएगा। समझो कैसे, देखो अगर हमने A1 रखा, ठीक है, तो A1 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 1 प्लस 5, क्योंकि 2 और n के बीच में गुणा हो रहा, तो 2 एकम 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं। अगर हमने A2 निकाला तो कितना होगा, 2 गुणे n की जगह 2 रखोगे, n के स्थान पर अपन क्या रख रहे हैं 2, तो 2 गुणे 2 प्लस 5 और 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। 4 और 5 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार A3 निकाल लोगे तो A3 कितना आएगा, n के स्थान पर रख दोगे 3, है ना, तो 2 गुणे 3 प्लस 5 यानी 2 3 6 5 11। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद क्या हो गए, अनुक्रम के प्रथम 3 पद। और अनुक्रम को अपन को कैसे लिखना था, अनुक्रम को अपन को डॉट इसमें कॉमा लगा के लिखना था, ठीक है। अनुक्रम को कॉमा लगा के लिखना था तो क्या हो जाएगा 7, 9, 11, इस प्रकार से आंसर हो गया। बस, है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल है, बड़ा मजा आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि an बराबर n-3/4, 3 पद निकालने, कैसे निकालोगे, A1 कितना होगा, n के स्थान पर 1 रख दोगे तो 1-3/4, तो कितना मिलेगा -2/4, 2 से काटो तो -1/2। A2 की वैल्यू कितनी होगी, 2-3/4, n के स्थान पर 2 रख दिया तो हो जाएगा -1/4। A3 की वैल्यू कितनी होगी, 3-3/4, तो कितना हो जाएगा 0/4 यानी 0। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर लो, ये तो जरूरी है, इतनी मेहनत आपके लिए होती है तो फिर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। साथ में आस पास दुकानदार, मोहल्ले, रिश्तेदार, जहां आप शेयर कर सकते हो, बस इतनी मेरी मेहनत सफल बना दो, बस भैया मेरी मेहनत सफल बना दो।
आप जैसा कहोगे वैसा काम होगा, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर अपन के क्या मिल जाएंगे, अनुक्रम के प्रथम 3 पद। समझ गए ना, अनुक्रम के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, बराबर -1/2, -1/4 और 0। ये आंसर हो। उदाहरण नंबर 2 आपको कह रहा है भाई कि an बराबर n-1 2 n 3 प्लस n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद क्या है। तो ये आपको एक इक्वेशन के रूप में दे दिया। इसका क्या कह रहा भाई, 20वां पद निकालने के लिए कह रहा। तो 20वें पद का मतलब क्या हुआ, 20वां पद। 20वें पद का मतलब n बराबर 20 रख दो उठा के, बस खत्म बात। आ जाएगा देखो a20 निकालना है, यानी 20 - 1, फिर 2 - 20, फिर 3 + 20। तो यहां से कितना मिलेगा, 19 गुणे -18 गुणे 23। अब 19 गुणे 18 गुणे 23 कर दो तो मिल जाएगा आपको -78 66। ये आंसर हो। उदाहरण नंबर 3 की बात कर लें। आपको दिया कि माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, ठीक है। आपको दिया a1 बराबर 1 और यहां पर ये दिया कि an बराबर an-1 + 2 4 n > 2। मतलब n का मान आप 2 रख सकते हैं या फिर 2 से बड़ा रख सकते हैं। इस जगह पर आप n का मान या तो 2 रखिए या 2 से बड़ा रखिए। तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी लिखिए। चलिए देखिए, तो आपको ये दे दिया, ठीक है, इतना हिस्सा। तो प्रथम पद तो भैया दे दिया ना, सीधा सीधा 5 पद निकालने थे। तो प्रथम पद तो हो गया, प्रथम पद a1 हो गया 1। फिर द्वितीय पद, ठीक है, द्वितीय पद यानी a2। तो अगर आपने 2 रखा तो क्या इस्तेमाल करोगे, फिर ये चीज इस्तेमाल करोगे। तो यहां से निकालोगे a, n के स्थान पर रखोगे 2, तो 2 - 1 + 2, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा अपन को, ये हो जाएगा a1 + 2। अब a1 कितना था, a1 अपना 1 था, तो a1 की जगह 1 + 2, तो a2 कितना निकल आएगा यहां से भाई, a2 यहां से निकल आया 3। बात समझ गए। इसी प्रकार मैं बात करूं a3 की, a3, तो a3 के लिए क्या करोगे, n के स्थान पर 3 रख दोगे। तो ये हो जाएगा a3 - 1 + 2। तो ये हो जाएगा a2 + 2। अब a2 कितना निकाला था, a2 अपन ने निकाला था 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2। तो यहां से a3 कितना निकाल लिया अपन ने, a3 आ गया 5। फिर निकालो a4, तो a4 कितना होगा, a4 हो जाएगा n के स्थान पर 4 रख रहे हैं अपन, तो a4 - 1 + 2, ठीक है ना। तो a3 + 2 और a3 कितना है, a3 है 5, तो 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a4 7, a4 हो जाएगा 7, ठीक है। अभी निकाल लो a5, तो a5 देख लो भाई, a5, तो a5 का मतलब क्या हुआ, a5 - 1 + 2 यानी a4 + 2। a4 का मान कितना निकाला, 7, तो ये हो गया a4 का मान 7 + 2 यानी 9। तो यहां से अपन ने a5 कितना निकाला, 9, तो a5 आ गया 9, ठीक है ना। a2 हो गया था 3 और a1 था 1। तो अपन को क्या चाहिए था भाई, अनुक्रम के 5 पद, ठीक है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद। अनुक्रम के 5 पद क्या निकले, 1 3 5 7 9, ये आंसर होगा। दूसरा, श्रेणी, संगत श्रेणी। संगत श्रेणी कैसे लिखोगे, मैंने आपको ऊपर बताया था। श्रेणी लिखने के लिए क्या करोगे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और प्लस डॉट 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 लगा दोगे, तो ये हो जाएगी संगत श्रेणी, ठीक है ना। श्रेणी लिखने के लिए आप प्लस लगाते जाओगे, जोड़ोगे नहीं, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगी संगत श्रेणी। बात समझ गए। तो इस प्रकार से करना। एक्सरसाइज 9.1 की अगर हम बात करें, आपको कह रहा है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका n पद दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया, दूसरा क्वेश्चन ये ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्या कह रहा, 5 पद निकालने। बहुत ही सिंपल सवाल है, एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिए हैं, सब कुछ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 5 पद निकालने का मतलब क्या है कि a1 का मतलब 2, a1 का मतलब यहाँ एक n के स्थान पर 1 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो कितना निकल आएगा, 3 निकल आया। a2 n के स्थान पर 2 रखना है, तो 2 और 2 + 2, तो ये कितना बनेगा 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 हो गया। फिर a3 तो कितना बनेगा 3, 3 + 2, तो ये कितना होगा 3 गुणे 5 यानी 15। फिर a4 यानी 4 और 4 + 2, तो 4 गुणे
6, तो 6 चौको 24 हो गया। A5 का मतलब 5 प्लस 2, तो 5 गुणे 7, तो ये हो गया 35। अब आपको कहता है अनुक्रम के 5 पद, तो यहां से आप बता सकते हैं कि अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम कैसे लिखोगे, कॉमा लगा लगा के, 3, 8, 15, 24 और 35, तो ये हो गया आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, तो क्या दिया, an बराबर n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो a1 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2। a2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 3। फिर a3 हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1 यानी 3/4। फिर a4 कितना हो गया, a4 हो गया 4 अपॉन 4 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 5। और a5 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 5 प्लस 1 यानी 5 अपॉन 6। तो अनुक्रम के 5 पद यहां से अपन ने निकाल दिए ना। अनुक्रम के 5 पद क्या हो गए, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, an बराबर 2 की घात n, और 5 पद निकालने तो निकाल देंगे अपन। a1 कितना होगा, 2 की पावर 1 यानी 2। a2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 यानी 4। फिर a3 मतलब 2 की घात 3, तो 8 हो जाएगा। इसके बाद a4 यानी 2 की घात 4, तो कितना आएगा 16। और a5 तो 2 की घात 5 यानी 32। तो अनुक्रम के 5 पद यहां से आपने बता दिए ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। अनुक्रम के 5 पद कितने हो गए, 2, 4, 8, 16, 32, आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेता हूं। क्या होगा, a1 आएगा 2 गुणे 1 माइनस 3/6, तो कितना होगा, 2 एकम 2 माइनस 3/6 यानी माइनस 1/6। फिर a2 यानी 2 गुणे 2 माइनस 3/6, तो 2 दूनी 4 माइनस 3/6 यानी 1/6 आ जाएगा। फिर a3 कितना आएगा, 2 गुणे 3 माइनस 3/6, 2 6 माइनस 3/6 यानी 3/6, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर a4 का मतलब 2 गुणे 4 माइनस 3 और बटे 6, 4 दूनी 8 माइनस 3/6, तो 5/6 हो गया। और a5 तो 2 गुणे 5 माइनस 3/6, 5 दूनी 10 और माइनस 3/6 यानी 7/6। तो इस प्रकार से आपने अनुक्रम के 5 पद निकाल दिए। अनुक्रम के 5 पद कितने हो गए, माइनस 1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और 7/6। तो ये आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, आपको दिया है an बराबर -1 की पावर n-1, 5 की पावर n+1, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। तो a1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1-1 और 5 की पावर 1+1, तो यहां से कितना निकलेगा, ये होगा -1 की पावर 0 और गुणे 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा -1 की घात 0। अब किसी की भी घात 0 होती है, एक वैल्यू होती है, तो 1 गुणे 25, तो बराबर आ जाएगा यहाँ से 25, तो a1 आ गया 25, ठीक है। फिर a2 कितना हो जाएगा, a2 की बात करें तो -1 की घात 2 - 1 और इंटू 5 की घात हो जाएगा 2 + 1, यानी ये बनेगा -1 की घात 1 और गुणे 5 की घात 3, ठीक है। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं -1 गुणे 125, तो ये निकल के आएगा माइनस का 125, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, इसकी वैल्यू निकल आई -125, ठीक है। ये हो जाएगा -1 गुणे 125 बराबर -125, तो a2 निकल आया। इसी प्रकार आप बाकी सब निकाल लोगे। a3 कितना होगा, -1 की घात 3 - 1 इंटू 5 की घात 3 + 1, तो ये हो जाएगा -1 की घात 2 और गुणे 5 की घात 4, ठीक है। तो -1 की घात 2, अब -1 की घात 2 है तो प्लस हो जाएगी चीज, तो ये हो जाएगा +1 गुणे और 5 की घात 4 यानी 625, तो ये निकलेगा 625। a4 की बात कर लो तो -1 की घात 4 - 1 गुणे 5 की घात 4 + 1, तो ये निकलेगा -1 की घात 3 और गुणे 5 की घात 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -1 गुणे 13 25, ठीक है। तो ये निकलेगा माइनस का
13 25। फिर A4 की बात कर लो तो A5 कितना होगा, माइनस 1 की घात 5 माइनस 1 और गुणे 5 की घात 5 प्लस 1, ठीक है ना। तो माइनस 1 की घात 4 गुणे 5 की घात 6। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस 1 की घात 4 है तो प्लस 1 मिलेगा और गुणे 5 की घात 6 है तो मिल जाएगा आपको 15,625। तो यहाँ से अपन को मिल गया 15,625, ठीक है। तो अपन को अनुक्रम निकालना था तो अनुक्रम आ जाएगा इस प्रकार से, अनुक्रम कितना हो जाएगा, अनुक्रम ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 125 फिर 625 और फिर माइनस 31 25 और फिर है 15,625, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू अपन ने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल बहुत ही सिंपल है भैया, ये सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं क्वेश्चन 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है आपको an बराबर n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं सवाल को। यहाँ से a1 निकालो तो a1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4। तो 1 का गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना, स्थिति वही रहेगी। तो ये बोलेगा 1 प्लस 5/4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/4। 2 से काटोगे तो 3/2, तो एक वैल्यू ये हो गई। फिर a2 निकालो तो अगर हम a2 करते तो कितना होता है, 2 इंटू, अच्छा ये पूरे के साथ गुणा होगा, ध्यान रखिएगा पूरे के साथ, क्योंकि वो नीचे था, ठीक है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर कोष्टक भी ले सकते हो, ध्यान रखिएगा पूरे के साथ गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 5/4। तो ये कितना होगा, 2 गुणे ये हो जाएगा 4 प्लस 5/4। तो 2 से हम 4 को काट लिया 2 बार में, तो ये निकल आएगा 5 4 9/2। तो एक वैल्यू ये निकल आएगी, ठीक है। फिर a3 निकाल लो तो अगर हम बात करते हैं a3 की तो a3 कितना होता है, 3 इंटू ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 5/4। तो कितना निकलेगा, 3 और 3 का वर्ग 9 प्लस 5/4, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलेगा 3 गुणे 9 5 14/4। 2 से काट लो तो 7 बार में और 2 से जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा 21/2, 7 21/2, एक वैल्यू ही निकल आई। फिर a4 की बात करूं तो अगर हमने a4 निकाला तो a4 कितना होगा, 4 इंटू ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 5/4, ठीक है। तो 4 से ही 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, अच्छा यहाँ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 प्लस 5 यानी 21। तो एक वैल्यू ये हो जाएगी। और a5 निकालें तो अगर हम a5 निकालते हैं तो जाएगा 5 इंटू 5 का वर्ग प्लस 5/4। तो कितना बनेगा 5 और ये बनेगा 25 प्लस 5/4 यानी 5 गुणे ये बनेगा 25 5 30/4। 2 से काट लो तो 15 बार में और 2 से काटा तो 2 बार में। तो यहाँ से अपन को a5 कितना मिल जाएगा, a5 मिल जाएगा 15×75, ठीक है, 75/2। तो एक वैल्यू ये निकल आएगी। तो यहाँ से अपन ने अनुक्रम निकाल लिया। अपन को 5 पद चाहिए था अनुक्रम में, तो अपन ने अनुक्रम ज्ञात कर लिया। तो अनुक्रम कितना आ गया, ये आ गया 3/2, फिर है 9/2, फिर है 21/2, फिर है 21 और फिर है 75/2, ठीक है ना। तो देखो 75/2 हो गया और ये है आपका 21 और फिर है 21/2 और 9/2 और 3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने 3/2, 9/2 और 21/2 और 21 और 75/2 इस प्रकार से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप बहुत ही आसानी तरीके से सारे सवाल लगा लोगे। आगे सवाल कह रहा है कि प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया। वांछित का मतलब ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर आपको पद निकालने के लिए कहेगा सवाल, ठीक है, पर्टिकुलर ही निकालना है, आपको कोई अनुक्रम ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज, इस सवाल को मैं लगाने से पहले एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर -13 25 नहीं होगा, ठीक है ना। ये जल्दीबाजी में लिख दिया था मैंने। 5 की घात 5 है तो 5 की घात 5 कितना होता है, 31 25 होता है, ये होगा 31 25। तो यहाँ पर आपको कितना बनेगा, -31 25, ये आंसर होगा। बहरहाल मैंने यहाँ पर सही लिखा था, ठीक है, ये हो जाता है कभी कभी कैलकुलेशन में जल्दीबाजी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी ठीक है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुक्रम ये वाला सही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लो, आपको दिया an बराबर 4n-3 और अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना a17 और a24, ये दो मान निकालने हैं। तो अपन को क्या दिया, an बराबर दिया 4n-3। तो अगर हम a17 निकालें, a17 का मतलब n का मान 17 रख दो, तो 4 गुणे 17 और -3, तो 17 चौको 68 -3। तो यहां से अपन ने a17 निकाल लिया कि नहीं, a17 हो गया 65, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। और अपन को निकालना था a24, तो a24 कितना होगा, 4 गुणे 24
और -3, 24 चौको 96, तो 96 -3, तो यहां से अपन ने निकाल लिया A24 कितना हो गया 93, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि an बराबर n² 2 की पावर n, n² 2 की पावर n, और अपन को निकालना है a7 की वैल्यू। ठीक है, तो a7 की अपन को वैल्यू निकालनी है। तो an कितना दिया है, an दिया है भाई कि n² 2 की पावर n, और अपन को निकालना a7। a7 का मतलब n के स्थान पर हम 7 रख देंगे और ये हो जाएगा 2 की घात 7। तो 7 का स्क्वायर, अब 7 का वर्ग आपको पता है अच्छी तरीके से 49 होता है, और 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मतलब 2 का हम 7 दफा 7 बार गुणा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो करेंगे तो कितना जाएगा 128। तो a7 की ये वैल्यू यहां से अपन ने निकाल दी, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें तो आपको आगे क्वेश्चन कह रहा है 9वां क्वेश्चन की an बराबर -1 की पावर n-1 और n की पावर 3, -1 की घात n-1 और n की घात 3, और अपन को निकालना है a9। तो a9 देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल है। an बराबर कितना होगा -1 की घात n-1 इंटू n की पावर 3, तो a9 निकाला। a9 का मतलब कितना -1 की पावर 9-1 इंटू 9 की पावर 3, तो यहां से अपन को मिल जाएगा -1 की घात 8 गुणे 9 की घात 3 कितना होता है 729 होता है कि नहीं। 9 का 3 बार गुणा करो, 9 गुणे 9 गुणे 9 729 आता है, तो 9 का घन 729, और -1 की घात 8 है। तो जब माइनस की घात सम संख्या होती है, माइनस की घात सम संख्या, 8 क्या है सम संख्या है कि नहीं, तो माइनस की घात अगर सम संख्या हो तो वो चीज प्लस हो जाएगी। तो यहां से अपन को क्या मिलना है +1 गुणे 729, तो a9 कितना हो जाएगा, a9 हो जाएगा 729, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर मैं आगे बात करूं, आगे सवाल आपको कह रहा भाई 10वां सवाल क्या कह रहा है, an बराबर n-2 अपॉन n+3, अपन को निकालना है a20। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सवाल है, सब बन जाएंगे आपसे। तो an निकालना है, an दिया है n-2 अपॉन n+3, और अपन को निकालना है a20। a20 का मतलब n, जहां जहां n है, जहां जहां n होगा भैया वहां पर अपन 20 रख देंगे, है ना। तो 20, और ये हो जाएगा 20 - 2, और ये हो जाएगा 20 + 3। ठीक है ना, जहां जहां n था वहां वहां अपन ने 20 उठा के रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अपन को क्या मिलना है 20 गुणे 18/23। अच्छा, 18 दूनी 36 होता है, तो यहां से a20 की वैल्यू हो जाएगी 360/23, तो ये आंसर हो गया। तो कुछ सवाल कितने आसान थे, है ना। तो ये सारे सवाल आपने लगा लिए, नोट्स बनाते चलिएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखित तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण नंबर 3 अपन ने लगाया है, सेम टू सेम सवाल कह रहा है उदाहरण नंबर 3 की तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है। a1 बराबर 3, an बराबर 3 इंटू an-1 +2 सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए, इतना कुछ आपको सवाल दे रहा है। अच्छा देखो, a1 तो दे दिया ना, a1 के बाद क्या कह रहा है, a1 आपको 3 दे दिया और an दे रहा है, और ये an किसके लिए दे रहा है, n ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब n का मान 1 से ज्यादा रखना है आपको। ठीक है, n का मान 1 से ज्यादा रखना है, तो क्या रखोगे n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 के लिए कितना बनेगा, a2 बनेगा। a2 का मतलब क्या है 3 इंटू a2 - 1 + 2, तो यहां से कितना निकलेगा, ये निकलेगा 3 इंटू a1 + 2, और अपन को पता है कि a1 कितना भाई, a1 है 3, a1 कितना है, a1 है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 गुणे 3 + 2, तो ये कितना बनेगा 9 + 2, तो यहां से अपन ने a2 निकाल लिया कि नहीं, देखो भाई a2 निकाल लिया 11। ठीक है, बस इसी प्रकार बाकी निकाल लोगे, 5 पद निकालने हैं। तो n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए, तो कितना होगा a3 कितना बनेगा 3 इंटू a3 - 1 + 2, तो ये निकलेगा 3 इंटू a2 और +2। अच्छा, a2 की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, a2 की वैल्यू अपन को पता है कि 11 निकाली अपन ने, है ना। तो a3 इतना आएगा, ये 3 गुणे 11 + 2, तो ये जाएगा 11 × 33 और 11 × 33 + 2, तो a3 कितना निकल आएगा, a3 आ गया 35, ये a3 हो गया। फिर n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए तो कितना होगा a4 का मतलब कितना 3 इंटू a4 - 1 + 2, यानी हो जाएगा 3 इंटू a3 + 2। अच्छा, आपको पता है कि a3 की वैल्यू अपन ने निकाली 35,
तो यहाँ से रख दोगे तो A4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे 35, 3 गुणे 35 प्लस 2। अच्छा 35 दूनी 70 और 70 में 35 जोड़ दो तो 105, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 2। तो A4 का मान निकाल लिया अपन ने 107, A4 आ गया। फिर कितना n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए है ना, n बराबर 5 का मतलब A5 मतलब 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू A4 प्लस 2। अच्छा A4 का अपन ने मान निकाला 107 है ना, तो ये हो जाएगा A5 बराबर 3 गुणे 107 प्लस 2, तो कितना बनेगा 3 एकम 3 3 7 21 प्लस 2, तो A5 की वैल्यू आ गई 323। ठीक है ना, तो ये हो गया A5। अभी अपन को अनुक्रम चाहिए था, पहले अनुक्रम फिर श्रेणी, तो अनुक्रम कितना बन जाएगा, अगर मैं बात करूं अनुक्रम की तो अनुक्रम कितना हो जाएगा, A1 का मान दिया था 3, तो ये निकलेगा 3 11 35 107 107 और 323 323, तो ये हो जाएगा अनुक्रम। फिर अगर हम बात करें श्रेणी की तो आपको पता है श्रेणी कैसे लिखोगे, कि 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 और प्लस डॉट 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 डॉट, तो ये हो जाएगा आपका भैया अनुक्रम कह रहा था तो अनुक्रम इतना निकल आया, और फिर श्रेणी कह रहा था तो श्रेणी इस प्रकार से निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 3 मैं आपको पहले ही बता चुका था, तो इसी प्रकार 12 और 13 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आपको दिया है A1 बराबर -1, AN दिया है AN-1 अपॉन n, जहां n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n का मान 2 से बड़ा और 2 के बराबर रखना है, तो ये दिया है और ये AN की वैल्यू है, तो अपन को A1 दिया है। अच्छा n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह रहा है, यानी n बराबर 2 के लिए, ठीक है ना, n बराबर 2 के लिए, तो कितना बनेगा A2 कितना होगा, A2 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बनेगा A1 अपॉन 2। अच्छा A1 कितना है, A1 है -1 अपॉन 2, यानी ये आ गया -1/2, तो ये हो गया A2। फिर n बराबर 3 के लिए अगर हम बात करें n बराबर 3 के लिए तो कितना होगा A3 का मतलब कितना, A3 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना बनेगा A2 अपॉन 2। अच्छा A2 की वैल्यू अपन ने निकाली है -1/2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है कि वो किस चीज को पलटे किस चीज को नहीं पलटे। मैं इसी क्वेश्चन के आखिरी में ये सारी चीज बता दूंगा कि किसको पलटना पड़ता है किसको नहीं पलटना पड़ता, ठीक है। यहाँ पर ये पकड़ा करो, ध्यान रखना इस बात को, और बहुत से स्टूडेंट को पता है लेकिन कुछ 1-2% स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, इसलिए उनको बता रहा हूं मैं, ठीक है। किया करो, याद रखा करो कौन भिन्न बन रहा, ठीक है ना, कौन फ्रैक्शन बन रहा है, ये देखा करो। देख रहे हो ऊपर वाला फ्रैक्शन बन रहा, ऊपर वाली भिन्न बन रही कि नहीं, तो ऊपर वाली भिन्न बन रही तो नीचे वाली को भिन्न बना लिया करेंगे, ठीक है। ऊपर वाली भिन्न बन रही थी -1/2 और नीचे वाली को अपन ने भिन्न बना लिया, तो अब आपको पता है कि जो नीचे वाला सिस्टम इसको अपन पलट देंगे, तो -1/2, 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो यहां से अपन को A3 मिल जाएगा। A3 कितना मिल गया, -1/4। बात समझ में आई, ठीक है ना, इस प्रकार से। अच्छा n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए अगर मैं n बराबर 4 की बात करूं तो A4 कितना होगा, A4 माइनस 1 अपॉन नीचे n रखना था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 2 की जगह कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ आपको रखना है 3, यहाँ 3, तो यहाँ पर भी होगा 3, यहाँ पर भी होगा 3, तो यहाँ 1/3 यानी 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि सवाल जो कह रहा था AN-1 अपॉन n कह रहा था, ठीक है ना। ओके, तो A4 माइनस 1 अपॉन 4, तो कितना बनेगा A3 अपॉन 4। A3 कितना है, A3 है -1/6, तो ये बनेगा -1/6 अपॉन 4। अच्छा 4 जो है वो नीचे भिन्न नहीं है, तो 4 के नीचे 1 लोगे आप, तो ये जाएगा -1/6 गुणे 1/4, तो ये आएगा -1/24। ओके, फिर n बराबर 5 की अगर मैं बात करूं, n बराबर 5 के लिए, तो n बराबर 5 कितना होगा, A5 का मतलब हो रहा A5 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। तो ये होगा A4 अपॉन 5, तो A4 कितना था, -1/24 और बटे 5, तो ये हो जाएगा। अच्छा 5 के नीचे आप 1 रखोगे तो -1/24, 1 ऊपर जाएगा 5 नीचे रहेगा, तो 24 पंचे 120 होता है, तो -120, ठीक है। तो ये चीज निकल आएगी। फिर तो यहां से अपन को निकला है अनुक्रम, ठीक है ना। तो अनुक्रम कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं अनुक्रम की, तो ये अनुक्रम निकला के आएगा -1, फिर का -1/2 और फिर -1/6, -1/24 और -1/120, माइनस का 1/120,
20, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अनुक्रम। अगर मैं बात करता श्रेणी की, तो चूंकि सब लोग सब माइनस में, तो श्रेणी कैसे होती है, -1, -1/2, -1/6, -1/24, -1/20, सब माइनस में है ना, तो माइनस माइनस में चीज चलती, तो ये हो जाता श्रेणी। तो ये अनुक्रम दिखा दिया अपन ने और ये श्रेणी दिखा दिया अपन ने, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी चीज को पलटते कैसे हैं, बहुत से स्टूडेंट को पता है और बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता। तो जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल सीख लें, क्योंकि ये आपका बहुत ही मूल रूप है, बहुत ही फंडामेंटल चीज है और जिसको आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये देखता हूं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता रहता। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं, मान लो लिखा है A/B। अच्छा, ये ध्यान रखना है यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ये होता है कि कौन भिन्न है और कौन भिन्न नहीं है, बस इतना पॉइंट होता है। तो मान लो A/B एक भिन्न है और C/D एक भिन्न है, तो आपको पता है क्या होता है, ये C/D होता है, ऊपर जाएगा और पलट जाएगा, यानी A/B मल्टीप्लाई D ऊपर चला जाएगा, C नीचे हो जाएगा। तो ऐसे बनता है, समझ गए। एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन, मान लो A दिया है और A भिन्न नहीं है, कौन नहीं है भिन्न, A नहीं है, A भिन्न नहीं है, और इसके नीचे दिया C/D, और आपसे कह रहा है कि भैया आप सवाल आपको पता करेगा, सवाल आपसे पता चलेगा कि कौन भिन्न है कौन नहीं, ठीक है। और नीचे कह रहा है C/D जो है भिन्न है, ठीक है। C/D क्या है, भिन्न है। तो जो भिन्न नहीं हो भैया, जो भिन्न नहीं हो उसको भिन्न बना लिया करो, बस खत्म बात। तो क्या करेंगे, A/1, A भिन्न नहीं था, आपने देखा कि A भिन्न नहीं है, तो जब A भिन्न नहीं है तो A/1 कर लिया और C/D कर लिया। अभी आपको पता है कि C/D हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा A/1 इंटू D/C, ऐसे बनेगा। ये होती है दूसरी कंडीशन। अब मान लो ऐसे दिया कि A/B दिया और अपॉन C दिया, तो कौन भिन्न नहीं है, तो ऊपर वाली भिन्न है और ये C भिन्न नहीं है, तो C को अपन ने क्या बना लिया, भिन्न बना लिया। तो अपन जब C को भिन्न बना लेंगे तो ये बनेगा A/B बटे C/1, तो क्या होगा A/B और 1 ऊपर जाएगा C नीचे, तो ये कहलाएगी तीसरी कंडीशन। तो बस यही 3 कंडीशन होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर जी क्या आप छोटी छोटी चीजें बताने लगते हैं, लेकिन भैया आप विश्वास मानिए कि बहुत से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये चीज नहीं पता होती। तो अब याद रखिएगा, जिनको ये चीज नहीं पता थी वो अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आपको दे रहा है भाई A1 बराबर A2 बराबर 2, ठीक है। और AN कह रहा है कि AN बराबर AN-1 ठीक है, AN-1 और अलग से -1 दिया है और कह रहा है n ग्रेटर देन 2। अब ये आपको पता है कि n का मान 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा 3 4 ये लेंगे, ठीक है। तो दिया है आपको A1 बराबर 2 और A2 बराबर 2 और AN की वैल्यू अपन को पता है, तो A3 से निकालेंगे अपन, क्योंकि n ग्रेटर देन 2 कह रहा है। तो n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या होगा, A3 का मतलब कितना, A3 -1, तो ये हो जाएगा A2 -1। A2 की वैल्यू कितनी थी, A2 की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 यानी 1 आएगा, तो A3 का मान 1 हो गया। फिर A4 का मतलब A4 -1, तो हो जाएगा A3 -1, तो A3 का मान कितना निकला, 1 निकला, तो 1 - 1 बराबर 0। और फिर A5, तो A5 मतलब A5 -1 -1, और यहां पर हो जाएगा A4 -1, A4 का मान कितना निकला, A4 का मान 0 निकला, तो 0 - 1 बराबर -1। यहां पर अपन कर रहे थे n बराबर 4 के लिए और यहां पर अपन ने किया n बराबर 5 के लिए, ठीक है ना। तो अपन ने अनुक्रम निकाल दिया है ना, अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या कितना निकला, अनुक्रम है आपका 2 A1 का मान 2 था, A2 का मान 2 था, ये दिया था है ना, ये अपन को दिया था, A1 A2 का मान दिया था। A3 का मान अपन ने निकाला 1, फिर 0 और फिर -1। तो यहां से अपन को श्रेणी क्या मिल जाएगी, अगर मैं बात करता हूं श्रेणी की, तो 2 + 2 + 1 + 0 और फिर -1 है तो -1 और फिर डॉट 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 इस प्रकार से। तो ये कहलाती है आपकी श्रेणी। तो ये हो गया अनुक्रम और ये हो जाता श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने से पहले अ बिग शाउट आउट टू आवर जॉइंट मेंबर एक्सपी स्टूडेंट रंजीत शाह, गौरव कुमार सिंह 4546, संजीत कुमार शाह, प्रिंस राग यादव जी, विकास, विशाल कुशवाहा और बलजीत बत्रा, जिन्होंने हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सहयोग दिया है और हमारे ज्वाइन मेंबर बन गए हैं एक्सपी स्टूडेंट के नाम से। आप भी हमें इफ पॉसिबल, यदि संभव है तभी आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक्सपी स्टूडेंट बन सकते हैं। यह सिर्फ एक सहयोग राशि है और कुछ नहीं है, मात्र सहयोग, ताकि हम आने वाले अपने प्रोजेक्ट, अपने कार्य पर और मेहनत कर सकें
YouTube पर उपस्थित हमारे सभी वीडियो हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। इस पर किसी भी तरह का कोई पाबंदी नहीं लगेगी। यदि संभव है तभी आप हमारी ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन मेंबरशिप बहुत ही मामूली राशि है, संभव है तभी आप दे सकते हैं। अगर आप ज्वाइन मेंबरशिप लेते हैं तो आपके जो कमेंट्स रहेंगे उस पर लॉयल्टी बैजेस रहेगा, यानी आपका कमेंट्स अलग तरीके से दिखेगा। साथ ही आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा और आपके नाम का हमारे वीडियो में फीचर किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कोई भी डाउट पूछते हैं तो मैं उस डाउट का सबसे पहले सबसे जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 50 मैसेज मेरे प्रतिदिन आते हैं जो कि अलग अलग स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछते रहते हैं। तो आपके डाउट को मैं सबसे पहले प्रायोरिटी। एक बार फिर यदि संभव है तभी आप हमारे ज्वाइन मेंबर बनिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। तो भैया यहाँ फिबोनाची क्यों घुसा है, तो फिबोनाची के लिए बता दूं मैं आपके, फिबोनाची एक गणितज्ञ हैं, ठीक है, उनकी एक सीरीज है। अब फिबोनाची वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिबोनाची की जो सीरीज है उस पर बहुत एक अच्छा लेक्चर बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे अभी इस वक्त यदि मैं इसमें फिबोनाची सीरीज घुसेड़ूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम खिंच जाएगा, इसीलिए ये टॉपिक मैं बात के लिए रखता हूँ। किसी अन्य वीडियो में आपको फिबोनाची सीरीज और फिबोनाची सीरीज का गॉड और नेचर से क्या संबंध है इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। हिंदी में शायद ही आपको इस तरीके का कोई वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर जहां पर आपको फिबोनाची, नेचर और गॉड के बारे में एक संबंध जो फिबोनाची सीरीज में है बताया गया हो। बहुत ही मजेदार लेक्चर मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया क्या है भाई कि 1 बराबर दिया A1 A2, यानी कि A1 और A2 का मान 1 है, ठीक है। an का मान आपको दिया है an-1 प्लस an-2 वेयर n ग्रेटर देन 2, मतलब n का मान 2 से बड़ा है। तो आपको निकालना है an+1 अपॉन an, ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन है। सवाल बहुत ही सिंपल हुए हैं, आपने देखा अभी तक बहुत ही साधारण सवाल हुए हैं। अच्छा, n का मान आपको क्या रखना है, 1 2 3 4 5। अब मान लो अगर आपने n का मान यहां 5 रखा तो फिर क्या निकलेगा, A6 निकलेगा। इसका मतलब क्या कि आपको A6 तक की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। समझ गए ना बात। तो हम पहले A6 तक की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो पहले देखो A1 का मान 1 दिया है, ठीक है, A2 का मान भी 1 दिया है, ठीक है। अब आपको कह रहा था n ग्रेटर देन 2, यानी n का मान 2 से बड़ा रखेंगे, n का मान 3 रखेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, n बराबर 3 4 5 और 6 रखने पर, ठीक है, किस में रखना है, आपको दिया है an बराबर an-1 प्लस an-2, इसमें रखेंगे, ठीक है ना। तो n बराबर 3 पर अगर आपने n बराबर 3 रखा तो क्या होगा, A3 मिलेगा। A3 का मतलब क्या, A3-1 प्लस A3-2, यानी ये बनेगा A2 प्लस A1। और A1 और A2 की वैल्यू अपन को पता है तो कितना मिलेगा, 1 + 1 यानी 2, ये मिल जाएगा। फिर A4 कितना हो जाएगा, A4-1 प्लस A4-2, तो ये मिलेगा आपको A3 प्लस A2। तो A3 की वैल्यू अभी निकाली अपन ने 2 और A2 का मान है 1, तो ये निकलेगा 3। फिर A5 कितना होगा, A5-1 प्लस A5-2, तो ये कितना होगा, A4 प्लस A3। A4 का मान अपन ने निकाला 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और A3 का मान था 2, तो 2, तो ये हो जाएगा 5। A6 मैंने क्या बोला, आपको 6 तक निकालना है। तो A6 कितना होगा, A6-1 A6-2, तो ये निकलेगा A5 प्लस A4। A5 के मान 5 और A4 का मान 3, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अभी आपको दिया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, an+1 अपॉन an, ठीक है। तो यहां पर इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, n बराबर 1 पर अगर आपने n बराबर 1 रखा तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा अपन को A1+1 अपॉन A1, यानी हो जाएगा A2 अपॉन A1। और A2 का मान 1 था और A1 का मान भी 1 था, तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना था अपन को निकालना था an+1 अपॉन n, और n का मान रखना था उनको 1 2 3 4 5, है ना। तो अपन ने n बराबर 1 पर निकाल लिया। फिर n बराबर 2 पर, अब n बराबर 2 करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, A2+1 अपॉन A2, यानी हो जाएगा A3 अपॉन A2। अच्छा, A3 का मान अपन ने क्या निकाला था, A3 का मान निकाला था 2, तो 2/1 यानी हो जाएगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर n बराबर 3 पर,
तो n बराबर 3 का मतलब क्या, a3 प्लस 1 अपॉन a3, तो ये हो जाएगा a4 अपॉन a3। तो a4 का मान निकाला 3 और a3 का मान निकाला 2, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, तो ये आंसर निकलेगा। ठीक है, फिर a4, तो n बराबर 4 पर, n बराबर 4 पर, ठीक है, n बराबर 4 रखा, तो n का मान 4 का मतलब क्या है, a4 प्लस 1 अपॉन a4, तो हो जाएगा भाई a5 अपॉन a4। a5 की वैल्यू क्या निकाली थी, 5, और a4 की वैल्यू 3, तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। बात समझ रहे हैं, इसी प्रकार कर लोगे। n बराबर 5 पर, तो a5 प्लस 1 अपॉन a5, तो ये होगा a6 अपॉन a5। तो a6 का मान क्या निकाला अपन ने, 8, और a5 का मान 5, तो 8/5, 8/5। तो इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। और यदि आपके किसी प्रश्न में समस्या है तो आप अपने डाउट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।